अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर उस्मान महमूद हूँ और आज हम मिलेंगे मेरे प्यारे चचा जान मोहम्मद अफजल सिप्रा साहब से, जिन्होंने ग़िज़ा के ज़रिए कीटोजेनिक डाइट के ज़रिए अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स करके ये साबित कर दिया कि इंसान खा किसी भी उम्र में हो, अगर इंसान का मुसम्मम इरादा हो तो वो अपनी ज़िंदगी का धारा बदल सकता है दवाइयों और टीकों के बगैर। अगर आप भी अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं मेरे प्यारे चाचा जान मोहम्मद अफजल सिप्रा साहब से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हैं मेरे चाचू हैं और इन्होंने माशाल्लाह कीटो डाइट जो है वो की है। तो चाचू जान आप ना थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है वो दे दें। मेरा नाम मोहम्मद अफजल सिप्रा है जी। मुझे आज से 1 साल पहले बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती थी। मैं बैठता था, थक जाता था, मतलब कि मेरा जिस्म का स्ट्रक्चर और सिस्टम इस किस्म का था कि मैं इंतहाई सांस फूल जाना, कोई चीज़ गोश्त या कोई खा लेनी तो दिल में हैवीनेस पैदा होता था। और एक दिन ऐसे ज़बरदस्ती बच्चों ने मुझे रोक लिया, उन्होंने कहा जी आपका टेस्ट कराते हैं। ठीक। जब टेस्ट कराया तो उसमें मैंने देखा कि मेरी जो शुगर लेवल है वो तो 250 तक पहुंचा हुआ था। तो बच्चों ने कहा जी ये तो आपका 250 तक पहुंचा हुआ है। तो मैंने कहा रहने दे, कोई बात नहीं है, ये इतना होता है, डॉक्टर भी कहते हैं जी ये 230 250 तक हो जाता है। अच्छा। लेकिन बच्चों ने ना माना, अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला कि मुझे ने बताया जी आपके डॉक्टर्स में हमारी बेटी है जी। तो ऑलरेडी उसके मामू की तो 300 350 रहती थी जी। जो गुजरा वाला में, तो उनकी भी ठीक हुई है, फिर उनका भाई जो है उसकी भी ठीक हुई है, वजन भी ठीक हुआ है। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। फिर आपके पास आए। हाँ जी। तो आपने मुझे कीटो ये डाइट चाचू आप बताएं ना आपकी एज कितनी है? मेरी एज इस टाइम 53-54 है थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो और ये आपको 1 साल पहले का मसला था शुगर का? मुझे तकरीबन ये मसला मेरा 2 साल का था। अच्छा। 1 साल से ज्यादा, 2 साल का था। ठीक है। और 2 साल के बाद फिर जब चेक किया आपके पास आया, जब आप कीटो डाइट के मतलब बताया, वो 8 हफ्ते का कोर्स था। अच्छा। वो मैंने 8 हफ्ते का कोर्स ऐसे ही किया। तो मुझे जो 1 हफ्ते बाद जो फायदा महसूस होना शुरू हो गया, जब दूसरा हफ्ता गुजरा तो मेरी जो दूसरी प्रॉब्लम थी, जो कि मैंने घर पर से भी छुपाई हुई थी कि ये मैंने किसी को नहीं बताई थी, जब भी गोश्त खाता या कोई ऐसी चीज खाता था या कोई खीर खा लेता या कोई कोलेस्ट्रॉल वाली छोटी मोटी कोई भी चीज खाता था तो मेरा दिल जो है वो हैवीनेस हो जाता था। अच्छा। तो ये मैंने जब आपका मेडिसिन जिसमें से जो लो साल्ट है प्लस नट्स हैं और उसके अलावा जो जैतून का वैसे ऑयल मेरे है, ख्याल से मैंने आपको मेडिसिन कोई भी नहीं दी थी, मैंने और आपको सिर्फ कोई- डाइट कोई बताई medicine थी नहीं कि दी। आपने, हाँ जी, ये डाइट आप। और एक चीज जो मुझे आपने बताई थी उस दिन, आपने कहा था जी मेडिसिन नहीं लो। मैं खुद भी कह रहा था कोई ऐसी चीज मिले कि जो कि हमें जो कि फूड के साथ ठीक हो। हाँ जी। तो ये एक तरीकाकार एक ऐसा था आपका जिससे एक गोली भी मैंने एक दिन भी नहीं ली, चलें। वो ना कभी भी कोई ली हो, कभी इस्तेमाल ही नहीं की, ना कोई गोली इस्तेमाल की है ना कोई और चीज इस्तेमाल की है। सिर्फ ये जो आपने मुझे एक प्रेस्क्रिप्शन दिया था फूड का और इन चीजों का, कीटोजन का, वो मैंने यूज किया। यूज करने के बाद कुछ 2 हफ्ते के बाद जब ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा वजन कम होना शुरू हो गया। कितना वजन आपका? मेरा वजन उस वक्त था 88 था या 87 था शायद, और ये आ गया 75। माशाल्लाह, जवान हो गया आप। जी जी। और पेट मेरा नीचे हो गया, मेरी बेल्ट का साइज बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा। कपड़े मेरे छोटे अपना बहुत ज्यादा खुले हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मैंने वो तंग रहे कपड़े सारे चेंज। ये मेरी आपको ये साइड इफेक्ट हुआ है कीटो डाइट का कि आपको कपड़े जो हैं वो चेंज करने पड़े पे, वो खर्चा करना पड़ गया, नए खर्चा कपड़े पड़ परचेज गया। किए। ठीक ठीक ठीक, चलें, दवाइयों पर खर्चा करने के बजाय कपड़ों पर खर्चा कर लिए, कोई बात नहीं। उसके बाद ये जब 8 हफ्ते गुजरे तो मैंने चेक कराया। ठीक। जब मैंने अपने टेस्ट करवाए तो मेरी शुगर 85-83 के करीब थी। माशाल्लाह। जो आपका 3-4 महीने का टेस्ट होता है, हाँ जी। उसमें भी वो HbA1c वो भी नॉर्मल आई थी, 4.5 या 5% थी शायद, इतनी थी। फिर उसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू उसी को करने के बाद अब मैं चीजें भी खाता हूँ, मिठाई भी खाता हूँ। अच्छा, मिठाई भी खा लेते हैं? मिठाई खा लेता हूँ। चलें, ठीक। जैसे रूटीन में कभी खाता था ना 2 साल पहले, उस तरह खा लेता हूँ। बिस्कुट, चाय दफ्तरों में आम चलती है। ये जब आप डाइट कर रहे थे तो तब आपको कोई कमजोरी, नकाहत कोई होता है ना कि मतलब अब आपकी रोटी छूट गई थी तो मतलब आप फिर मतलब आपको ऐसे कमजोरी रहती हो या चकराते रहते हो? उसमें
नहीं, चक्कर शिक्कर नहीं आया, वो जो एक प्रेस्क्रिप्शन ऐसा था जिसके सारी डेफिशिएंसी पूरी हो रही थी। जो साल्ट, लो साल्ट है ना, हाँ वो जब लेता था तो वो चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हाँ थी। जी, उसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई हमें वो चीज महसूस नहीं हुई, हाँ जी, क्योंकि वो आपने पहले ही हमें बता हाँ, दिया था वो कि शुरू इसमें में ये आपने, चीजें हाँ जी, खराब बताया रहती था हैं। कि आपको फिर शुरू में कीमा चेक है, कराया छोटा गोश्त है, नहीं, वो सुबह 1 कप सुबह दोपहर शाम को खाता था, साथ वो यखनी पीता था, साथ वो बादाम अखरोट, अच्छे खाने खाते जी हाँ, ये अच्छे खाने जितने भी हैं सारे। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है अब तो मेरे रूटीन में कभी महसूस ही नहीं हुआ, और मैं खासतौर पे बहुत एक्टिव हो गया हूँ, माशाल्लाह। क्योंकि मैं अपने काम काज इस हद तक करता हूँ, क्योंकि पहले मेरा दिल ही नहीं करता था काम करने को। मैं जहाँ बैठा था ना, मेरे नर्व इतने कमजोर थे कि मैं वैसे ऐसे ही लेट जाता था। तो मैं सारा दिन काम करता हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ। मेरे ख्याल से ये 2 साल पहले जब आपको शुगर हुई तब आप कोई वॉक शॉक भी नहीं करते थे। नहीं। वॉक चौक होती ही नहीं थी, दिल ही नहीं करना था उठने। अच्छा, ठीक है। जब बंदा उठ ही नहीं सकता, तो दिल ही नहीं करता, उसने काम क्या करना। तो ये डाइट करते हुए कोई आपकी नींद में कोई आपको फर्क महसूस नहीं, हुआ? मेरी नींद अच्छी हुई है, जितनी नींद होनी चाहिए ना उतनी हुई है। मैं एग्जैक्टली सारी उठ बैठता हूँ। अच्छा। पहले तो मुझे बड़ी मुश्किल से उठाते थे, तो मैं मशहूर था कि मैं जहाँ बैठता हूँ सो जाता हूँ। तो अब जितनी सेहतमंद बंदे को नींद होनी चाहिए ना, उतनी नींद होती है। बस सफिशिएंट काम करना, बस 2 4 5 6 7 घंटे वो काफी होती है। ठीक है। और थकावट भी नहीं है जिसमें। तो ऑफिस में यानी कि आप कैसे, जैसे लोगों के दरमियान होते हैं, दोस्तों में होते हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? मतलब अब आपका तो गया, मैंने तो आपको रोटी भी आपकी छुड़वा दी, ब्रेड भी छुड़वा दिया, तो फिर मतलब आपकी सोशल लाइफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है? नहीं, अब तो मैं जब से मेरे 8 हफ्ते पूरे हुए तो मैं जाता हूँ, शादियों में भी खाता हूँ, इधर भी खाता हूँ। अच्छा, लेकिन आपकी शुगर अब उस तरह शूट नहीं करती जैसे पहले? मेरी शुगर मैं चेक करता हूँ, शुगर अभी हर में 2 से 3 दिन बाद चेक करता हूँ शुगर, तो मेरी 85 80 89। एक दिन जब मैंने बहुत ज्यादा खीर खाई दूध वाली, उसके अलावा मिठाइयाँ भी खाई, चावल भी खाए, शादी मतलब सारी नॉन कीटोजेनिक और एम्प्टी कैलोरीज और सब कुछ लेके। हाँ तो रात को 12 बजे घर आया, हाँ जी, शादी से। ठीक है। तो वहाँ के सुबह चेक की तो मेरी कोई 110 थी। अच्छा, चले ठीक है। वैसे ये रोजाना करने वाले काम नहीं है, लेकिन चले आपने एक शादी नहीं, में अभी भी खाया, कर लिया अभी मैं ये मिठाई में अभी मैं खाता हूँ। हाँ, अभी आप खाते हैं। कहने की बात है कि बाकी सबको आप क्या कहेंगे, आपका क्या मशवरा मैं होगा सब बाकी लोगों को ये सबके कहूँगा लिए? कि ये कभी भी, पहली बात ये है कि मेडिसिन के पीछे न जाए। मेडिसिन इंतहाई मुज़िर है, और वो एक ऐसी नशा है, जब लग जाता है ना तो फिर उससे आराम कोई नहीं है। हाँ जी, डोज ज्यादा ही होती रहती है। क्योंकि मुझे जो आपने बात एक समझाई थी ना, आपने मुझे ये समझाया था कि जो मेरे के साथ जो पेंक्रियाज है, जो कि वो लबलबा पैदा करते हैं, क्योंकि जब रोजाना का ओवर डाइटिंग कर करके हम, जैसे हम पंजाबी खाते हैं, हाँ जी, शुगर ज्यादा खा होते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो असल में काम कर रहा होता है, लेकिन वो हमारा ओवर डाइटिंग की वजह से वो पूरी नहीं हो रही होती, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होती है। हाँ जी, लेकिन हम शुगर बहुत ज्यादा ले, गंदम बहुत ज्यादा ले। तो वो एंजाइम दोबारा जो वो पैदा करते हैं, वो दोबारा जब उनको कोई होश मिलेगी तो वो काम करेंगे। हाँ जी, तो वो जब ठीक ठाक हो गया तो बंदा ठीक हो जाता है। तो असल में साइंस ये थी जो मेरी समझ में आई थी, और इससे जो असल दूसरा फायदा मुझे हुआ है ना, नहीं, वो मैंने जो दिल की बात की जी, वो बहुत अच्छा हुआ है। हाँ जी, यानी कि मैं बिल्कुल हल्का फुल्का दिल महसूस करता हूँ। ठीक। मुझे ना तो कोई ये है कि जनाब अब मुझे ये कोई प्रॉब्लम है, ये है, मैं यखनी पीता हूँ, नहीं, मैं कीमा खाता हूँ, गोश्त खाता हूँ, मेरी को खुराक यही है। चलें, मुझे ये बताएं कुछ। ब्लड प्रेशर हाँ, मेरा कंट्रोल हुआ है इसके साथ ना। अच्छी बात पहले है, मेरा ब्लड अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेशर हाई हो जाता था, सर को दर्द होती, अब नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ये तीनों चीजें मेरी इसके साथ सेट। हाँ, मतलब अब फूफो जान है, वो क्या, उनका क्या ख्याल है आपकी इस तब्दीली के बारे के अंदर? वो तो शुक्र करती हैं, वो कहती हैं अल्लाह का शुक्र है कि दे दे। और मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आपसे हमें मिल गया, क्योंकि लोग मैंने देखा है जो लोग दवाई लेते हैं ना, वो हर आने वाले दिन में ये सिचुएशन उनकी एग्रावेट होती है, ये बढ़ती है, कम नहीं होती। कम नहीं होती। यानी कि मेडिसिन एक उनका टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, अदरवाइज बीमारी को बढ़ाता है। हाँ जी, मेडिसिन इंक्रीज करनी पड़ती है बार बाजी को बार। देख रहे ना। हाँ जी, अब उनका क्या हुआ, मेडिसिन ले लेके अब वो शुगर भी बढ़ती है, अब वो हाई से हाई पोटेंसी, उससे हाई पोटेंसी लेते जा रहे हैं, लेकिन असल जो फर्क होना चाहिए वो कोई नहीं है। हाँ जी, ऐसी बात। वो शुगर तो अपना काम कर रही है ना, उसने नजर पे भी असर डाला है, जिस्म पे भी असर डाला है, दिल पे भी तो असर। मेरी आई साइट भी ठीक है, बेहतर है, वही रुकी है,
ऐसी बात और ये जो खतरा था दूसरों का कि ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है जी, ये है जी, वो है, यार मैं हैरान हूँ इस बात से कि ये सारा डॉक्टर जितने भी एलोपैथी करते हैं ना, तो सब झूठ है। नहीं, क्यों कि अगर देखो एक छोटी सी बात है, अगर कोलेस्ट्रॉल से दिल का प्रॉब्लम होता जी। है तो मैं तो खाता ही कोलेस्ट्रॉल हूँ। आप अल्लाह का बादाम, शुक्र अखरोट है। है, हाँ जी, अखरोट अल्लाह में ताला क्या का है, यही एहसान चीजें है। हैं। हाँ जी। ठीक है, इसके अलावा गोश्त में क्या है, यखड़ी में क्या है, हाँ नहीं, मैं तो अगर खाता ही आपकी नहीं। एनर्जी लेवल तो बेहतर फिर हो गया उससे है। मुझे हाँ ज्यादा जी। होना चाहिए ना, हाँ जी। कम क्यों है? असल फॉल्ट ये है जो दूसरा आपने आपकी वो नुस्खे से इम्प्रूव हुआ है ना, खत्म हुआ फॉल्ट, असल फॉल्ट वो था। और अक्सर लोग इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनको डर बहुत लगता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमारी आर्टरीज बंद हो जाएंगी और फिर हमें डॉक्टरों ने अटैक हो बेवकूफ बनाया जाएगा। लोगों को। तो बस वो डॉक्टरों से ज्यादा जो है ना, वो एक बहुत ज्यादा वो वो जो मैंने हाइप बहुत आपकी ज्यादा आपने है। एक वीडियो दी थी, याद होगा आपको, जो अमेरिकन की रिसर्च सोसाइटी का डॉक्टर था, उसने बताया था कि जैसे वेन्स के अंदर हाँ जी, ये जो क्लॉग होती है। क्लॉग्स होती हैं, ये कैसे बनती हैं, हाँ जी। और इनका असल रीजन क्या है, जी। वो मैंने बड़ी तफसील से देखी थी। हाँ जी। वो जब मैंने स्टडी की थी तो मुझे ये पता चला था कि ये बाकी ये जो दिल के मर्ज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, ये किसी और चीज का असल मकसद का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, ये किसी और का चीज का हाँ जी, ट्रीटमेंट वो जड़ उधर ही रहती है, उधर रहती शाखें है। काटते रहते हैं। तो ये असल चीज जो है। उसके बाद कोलेस्ट्रोल खाता हूँ, और ये भाईजान है हमारे, नहीं भाई मूसा आपके अबू जो, हाँ जी। ठीक है, अब ये नहीं करवाते इलाज। अब वो कहते हैं जी मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। मैं इनको भी कह रहा हूँ कि यकीन माने आप ट्रीटमेंट करें, जी। आप सब कुछ खाएंगे, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टरों के पीछे टीके लगवाने की, ये गोलियां खाने की। आप इस चिकन जाए, जैसे मेरा तो ठीक हो सकता है, फिर आपका भी हो सकता है इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो वो ये आप क्या बाकी सबको क्या कहें, और क्या यही बात मशवरा जैसे देंगे? डॉक्टर साहब जो आप बता रही है ना बेटा, यही बात जो मेरे डॉक्टर दोस्त हैं मुबशर साहब, जो अमेरिकन रिसर्च सोसाइटी में होते थे, अच्छा। उन्होंने मुझे उसको कही जन अरशद साहब का नहीं था ट्रीटमेंट, तो उसने कहा था जी ये केस नहीं है, दिस इज ओनली ब्लॉकेज रिमूवल की बात है। इस ब्लॉकेज रिमूवल के लिए आप लोगों का सीना फाड़ दे, ये कुछ तुक नहीं है। ब्लॉकेज रिमूवल तो बॉडी किसी से भी हो सकती है, हाँ जी। तो आप ब्लॉकेज को रिमूव करें, मासवा इसके कि आप उसका चीर फाड़ शुरू कर दें। और अच्छी बात डाइट की ये होती है कि सिर्फ आपकी बड़ी बड़ी आर्टरीज की ब्लॉकेज नहीं साफ होती है, जो छोटी छोटी आर्टरीज ब्लॉक हुई होती हैं, आँख की, दिमाग की, शरीयाने, वो भी सारी जगह खुल जाती हैं, और वो जो फ्लो बेहतर हो जाता वो है। जो सिरका आपने बताया था, हाँ जी, वो हम रोजाना पीते हैं। ठीक। वो एप्पल मैं नहीं साइडर बल्कि विनेगर, तुम्हारी खुद जो है ये पीते हैं, यकीन मानो वो भी सेहतमंद हो गई है। माशाल्लाह। भाई अरशद साहब अच्छे वाले सेहतमंद, मतलब वेट ज्यादा वाले मेरा सेहतमंद नहीं, पेट मतलब मेरा हेल्दी से वाले। मतलब कि नालियां क्लियर साफ होती हैं उससे, और अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक बढ़ गया आसान उसका। कोई आपको एलोपैथी की दवाई की जरूरत नहीं है, कोई आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। खुराक की खुराक है ना ये। हाँ जी, और खाना है बिल्कुल, और इसमें वैरायटी आप कर सकते हैं, इसमें आपको डोज इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो ये है कि ये अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह हो अल्लाह की जाती है। जात का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने सेहत दी है। सब तो पहली तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे रहम किया है, तो अल्लाह ताला मेहरबान हो तो बंदा अल्लाह ताला खुद ही सही आदमी की तरफ ले जाता है। हाँ जी, नहीं किस्मत आदमी ना अच्छी हो तो आपके बंदा पास ही है। हाँ जी, तौफीक तो अल्लाह ताला ही बहरहाल देते हैं। तो बाकी आप आखिर में मुझे ये बता दें, बाकी सबको क्या पैगाम देंगे? मैं तो सबको ये कह रहा हूँ कि आप अंधाधुंध आउटराइटली बगैर सोचे समझे इन एलोपैथिक के पीछे मत जाएं। जी आप सबसे पहले ये है कि इस सिस्टम को स्टडी करें, जी, ये देखें ये कैसा है, और जो लोग सेहतमंद हुए हैं वो उनसे मिलें। अगर वो ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो। ये बड़े पते की बात की है। एजुकेशन जो है ना, इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है। आपको खुद पता होना चाहिए आपको क्या बीमारी है, और आपको पता होना चाहिए हम कैसे ठीक कर रहे हैं। एलोपैथिक करना है, आयुर्वेदिक करना है, चाइनीज करना है, वो बात की बात है। आपको पता तो आपकी बीमारी क्या है, वो किस तरह ठीक अपनी स्टडी कर लें। हाँ जी, ऐसी कौन, मैंने भी स्टडी की है ना, जो आपने बताई थी। आपने मुझे जब आपने वीडियोस भेजी थी, मैं वीडियोस को देखता रहा हूँ। हाँ जी, आपकी साइट के ऊपर कैटेजनी की जो साइट है उसके ऊपर जो आपके आते रहे हैं, उसमें जो लेक्चर्स वगैरह आते रहे हैं, मैं उनको देखता रहा। मैंने उसको महसूस किया ये बात लॉजिकली है तो ठीक, बिल्कुल हाँ जी, ठीक है, क्योंकि हमको बहस गलत नहीं है ना, जिसने कहा उसके पीछे चल पड़ा। ऐसी बात। तालीम याफ्ता सोसाइटी है, हर इंसान को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो बात कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। अगर ठीक है तो एक्सेप्ट कर लो, गलत है तो छोड़ दो। सही बात है, तो ये ठीक थी बात जो मेरे ज़हन ने एक्सेप्ट की। मैंने कहा जी नहीं, इसको जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। अल्लाह सबको सेहत दे। आमीन आमीन, सबको तो दे। हर इंसान जो है उसको मैं समझता हूँ कि इसको छोड़ के इसके ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए, हाँ जी, और वो ट्रीटमेंट करके तो उसको अपनी सेहत को बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात ही है। चलेंगे, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, आपके वक्त का, और अच्छी अच्छी बातों का।
तो ये है कि अल्लाह करे बाकी सब की जिन जिन को शुगर है और जो जो बीमारी है ना, अल्लाह ताला जो उसको ठीक अल्लाह करे। सब कुछ ठीक करे। हाँ ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी।